गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। बेटा आज आपका हिंदी लैंग्वेज में लेसन 7 चैप्टर जो सर्वनाम शब्द है, आज हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, तो आप सबको बहुत ध्यान से चैप्टर को पढ़ना और समझना है। बेटा आज आपका लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज में लेसन 7 सर्वनाम जो है उस चैप्टर को हम आज आपको समझाएंगे। ओके, आपका सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ओके, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर जो संज्ञा के स्थान पर हम शब्द प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, वैभव पार्क में खेल रहा है। करीना उसकी मित्र है, वह भी उसके साथ खेल रही है। वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, वे अच्छे पड़ोसी भी हैं। वैभव क्या कर रहा है? पार्क में खेल रहा है और जो उसकी दोस्त यानी जो उसकी मित्र करीना भी है वो दोनों एक साथ पार्क में खेल रहे हैं। वे दोनों एक ही कक्षा में भी पढ़ते हैं और वो दोनों एक अच्छे पड़ोसी भी हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में वैभव व करीना का नाम बार बार ना लेकर उसको, वह, उसके और वे शब्दों का प्रयोग किया गया है। नाम की जगह प्रयोग किए गए ये शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सरल और सुंदर लगती है। जैसे कि वैभव और करीना का नाम बार बार ना लेकर उसकी जगह वह, उसके, वे आदि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इनके प्रयोग से क्या होता है? जो भाषा होती है सुंदर सरल हो जाती है। ओके, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वैभव और करीना का बार बार नाम ना लेकर वे, उसके, उसकी शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, हमारी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। हमारी भाषा में जो हम भाषा प्रयोग करते हैं उसमें कुछ सर्वनाम शब्द किस प्रकार के हैं? जैसे कि अपने लिए, आप पिक्चर में देख रहे हैं अपने लिए। अपने लिए बात करने वाले क्या शब्द होते हैं? जैसे कि बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मैंने, मुझसे, मुझमें, मुझको, हम, हमें, हमें, हमने, हमसे, हमें, हमारा, हमारी, हमारे आदि। ये जो बात करनी, ये कौन सी भाषा में प्रयोग किए जाने सर्वनाम शब्द हैं? अपने लिए, जो हम खुद अपने लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर आपका सेकंड है सामने वाले के लिए। हम सामने वाले के लिए कुछ सर्वनाम शब्द कौन कौन सा होता है? जैसे कि जिसमें बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन, जैसे तुम, तुम में, तुम, तुमने, तुम में, आप, आपका, आपकी, आपके, अपने, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुझसे आदि। ये कौन सा है? जिससे हम बात कर रहे हैं यानी कि सामने वाले के लिए। और तीसरा है आपका अन्य लोगों के लिए, मतलब कि किसी दूसरे लोगों, अन्य लोगों के बारे में बात करने के लिए जिसके बारे में बात की जाए। जैसे कि यह, वह, उसका, उसने, उसे, ये, वे, उनका, उन्होंने, उनके, उनसे, उन्हें, इसने, इन्होंने इत्यादि। यानी कि ये जिसके बारे में बात की जा रही, मतलब कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही, यह वैसा है, वह है, उसका है, उसने, उसे, ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही है उसके लिए। ठीक है, तो बेटा आपको समझ में आ गया कि जो सर्वनाम शब्द प्रयोग हम करते हैं, कुछ शब्द सर्वनाम शब्द अपने लिए,
कुछ सामने वाले के लिए और कुछ अन्य लोगों के लिए भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन बहुवचन होते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह जैसे संज्ञा में एक वचन और बहुवचन होते हैं, उसी तरह सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे कि एक वचन में देखिए मैं और बहुवचन में हम, फिर मुझे, हमें, मेरा, हमारा, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने। ये आपका सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ भी देखिए तुम सब, तुम लोग, आप सब, आप लोग, यह, ये, वह, वे, इसका, इनका, उसका, उनका। ठीक है। क्या, कौन, कोई, क्या, कौन, कोई, कुछ आदि भी सर्वनाम हैं। जैसे कि क्या, कौन, कोई जो शब्द होते हैं वो भी क्या हैं, वो भी सर्वनाम हैं। अपने से बड़ों और महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। अपने से बड़े और महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान यानी कि उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए सर्वनाम शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे हमारे राष्ट्रपति हैं, कल उन्हें विदेश जाना है। मतलब कि राष्ट्रपति क्या हैं, महान व्यक्ति हैं, बड़े हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सर्वनाम शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वे हमारे राष्ट्रपति, ये नहीं कहेंगे मैं नहीं होगा, यहाँ पे वे हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्हें कल विदेश जाना है। स्वयं, खुद, अपने आप आदि भी सर्वनाम शब्द। स्वयं के लिए, खुद, अपने आप आदि भी जो है वो सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों में संज्ञा शब्दों की तरह एक वचन और बहुवचन भी होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर समझाया है कि संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों में भी संज्ञा शब्दों की तरह एक वचन और बहुवचन होते हैं। क्या, कौन, कोई, कुछ, खुद, अपने आप, स्वयं आदि भी सर्वनाम शब्द हैं। जैसे कि क्या, कौन, खुद, कोई, कुछ, अपने आप जो स्वयं के लिए, ये भी क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। अपनों से बड़े और सम्मानी व्यक्तियों के लिए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। अपने से जो बड़े और सम्मानी व्यक्ति होते हैं उनके लिए सर्वनाम के बहुवचन के रूप का प्रयोग किया जाता है। ओके बेटा, हमने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। आपका होमवर्क है चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रीड करना और उसको समझना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।